देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में रहमानिया कॉलोनी एक बहुत मशहूर एरिया है और ये सलम बस्ती है। और यहाँ पर हम समझते हैं कि 100% मुस्लिम समाज की बहुमूल्य आबादी है। और आप सभी को पता है कि रमज़ान का महीना अब समाप्ति की ओर है और जब हमारी न्यूज़ वायरल हो रही होगी तो यकीनी तौर से आप पूरे भारत में ईद की नमाज़ का दृश्य आप देख रहे होंगे और कई लोग गले मिल की मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ ख़बरें, कुछ बातें, कुछ जानकारी ऐसी भी निकल के आती हैं इन तमाम बीच में से कि जो वाकई अपने आप में हैरत अंगेज़ होती हैं, चौंका देने वाली होती हैं और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा लेने वाली बात होती हैं। और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं दो लड़कियां हैं, एक मासूम बच्ची है और जब मैंने इनके पिता से बात किया तो इनका कहना था कि बच्ची की उम्र 7 साल है। और इन्होंने इसकी सबसे विशेषता बात यह है कि इन्होंने 30 दिन के पूरे रोज़े रखे हैं। मैं तमाम दर्शकों को एक बार बता दूं, वैसा बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन फिर बता दूं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो उपास यानी रोज़ा जिसे हम कह सकते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि सुबह 3-4 बजे उठा जाता है और उस समय क्षमता के अनुसार जो आपको खाया जाता है, एक चपाती जो भी है, और उसके बाद हम समझते हैं कि 12 या 14 घंटे के आसपास आपको बग़ैर पानी के, बग़ैर खाए पी के रहना पड़ता है। और शाम में 7 बजे के आसपास जो है तो उपास यानी रोज़े को जो है तो एक कुरान की जो आयत होती है, जिसे हम एक श्लोक कह सकते हैं, एक धार्मिक ग्रंथ के जो कुछ बात जो पढ़ी जाती है, इसी प्रकार से कुरान की कुछ दुआ पढ़ी जाती है, उसके बाद उपास को छोड़ा जाता है। ये उसकी एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ख़ास बात यह है कि जब हम रमज़ान का महीना जब स्टार्ट हो गया था तो हमने देखा है कि बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी और अच्छे अच्छे लोग जो बड़े होते हैं वो तक मतलब प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी हालात में इन दो छोटे बच्चों ने अपने उपास रखना, रोज़ा रखना और इनके माता पिता ने भी उनका सहयोग बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, तो हम समझते हैं कि वाकई एक हैरानकुन बात है, हैरत अंगेज़ बात है। वैसे भी दुनिया है, यहाँ पर कोई ना कुछ चमत्कार होते ही रहते हैं। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हमारा नाम तोबा है। बेटा ये आपने जो रोज़ा रखा है तो ये आपने खुद से रखा है कि आपके मम्मी पापा ने कहा था? हमने खुद से रखा। खुद से रखा। बेटा जब आप रोज़ा रख रहे थे तो आपको प्यास खाने की नहीं लग रही थी? प्यास खाना वगैरह प्याज लग रही थी। लग रही थी, आपने बर्दाश्त किया इसको? हाँ। कभी ऐसा हुआ बेटा कि आपको मतलब चक्कर आ गए या आपने बैठ गए या सो गए थे, ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ? यानी आपने बड़ी हिम्मत से काम किया है। हाँ। अच्छा बेटा जब जब सहरी करते थे आप तो सहरी में क्या खाते थे आप? हम दूध से रोटी। जी? दूध से रोटी। दूध रोटी खाते थे आप जी। तो कितनी चपाती खाते थे? आधी चपाती, एक चपाती? एक चपाती। एक चपाती खाते थे। तो बेटा जब जब इफ्तार करते थे, जब शाम का समय होता था तो कैसा लगता था आपको? अच्छा लगता था। इफ्तार में क्या खाते थे बेटा आप? तरबूज, पपाया। खजूर नहीं खाते थे आप? खाते थे। अरे दुआ आप पढ़ते थे कि मम्मी पापा पढ़ाते थे? दुआ हमारे पापा पढ़ाते थे। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या बोलिए? हमारा नाम अदीना है। बेटा आपके पूरे 30 रोजे हुए? हाँ 29। बेटा आप सहरी में क्या खाते थे? दूध रोटी। दूध रोटी खाते थे। तो बेटा आपको खाली दूध रोटी खाने के बाद दिन में ऐसा कमजोरी, चक्कर वक्कर नहीं आते थे आपको? नहीं आते थे। नहीं। अच्छा आपको जब इफ्तार होता था तो आपने शायद अपनी दुआ मांगी होगी ना? आपने दुआ में क्या मांगते थे बेटा आप? सबको अच्छा रखो। सबको अच्छा रखो। सबको बोले तो मम्मी पापा या सभी को अच्छा रखो। अच्छा बेटा आप क्या दुआ मांगते थे? हम दुआ मम्मी पापा के मानते थे। यस बेटा आप दुआ क्या मांगते थे इफ्तार में? हम दुआ हमारे अब्बू पापा। अच्छा और उसके अलावा क्या मांगते थे दुआ आप? शहर के लिए। शहर के लिए, मतलब अच्छे रहे इसके लिए मांगते थे। हाँ। अच्छा बेटा आप क्या मांगते थे इफ्तार में दुआ? हम इफ्तार में दुआ ये मांगते थे कि हमारे औरंगाबाद को, हमारे देश को अच्छा रखो और हम सब मिलकर रहो। आपका नाम बेटा? अदीना। आपका पूरा नाम? तोबा फिरदौस। बच्ची के वालिद से पूछते हैं, उन वालिद साहब से, क्योंकि कैसा रहता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन एक माँ बाप को एहसास होता है कि 12 घंटे का रोज़ा रहेगा, बच्ची प्यासी रहेंगी, भूखी रहेंगी, कमज़ोर भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, बहुत सी बात होती है, ख़यालात भी आते हैं। साहब सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका एक पवित्र महीना रमज़ान का अच्छे से गुजरा। जब रोज़ा के रखने के दिल में आपके ख्याल कैसा आया बच्चों को? बच्चे खुद से पहले रोज़ा रखे उन्होंने जी। इसके बाद में दूसरा रखे, 2 रोज़े मैं बोला, फिर बाद में खुद से उठ जा रहे थे 2 रोज़े के बाद में बच्चे सब।
तो आपको लगा नहीं कि ये बच्चे मतलब रोज़ा रखे के बाद शायद कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा सोच होती है? वो खुद उड़ जा रहे थे ना, वो खुद उड़ जा रहे थे। वो खुद से उड़ जा रहे थे रोज़ा। तो फिर आपने इस दरमियान में कुछ उनकी एक आधी रोज़ा रह के धूमधाम से की कि नहीं? हाँ, इसके पहले साल हो गई थी उनके रोज़े के किए लिए। थे हाँ, आपने। पिछले साल दोनों की भी पिछले साल आपका हो पूरा नाम बोलिए। गई। अब्दुल राजिक। ये घर के एक और सदस्य हैं और उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर आपका नाम बोलिएगा और आपने 2 बच्चों ने रोज़ा रखा है, इसके बारे में जानकारी दें आप। जी, मेरा नाम डॉक्टर शेख जैद है जी और ये बच्ची मेरी भतीजी है और ये भांजी है। जी इन लोगों ने पूरे 30 रोज़े रखे जी माशाल्लाह। और 7 साल की उम्र में ऐसा मैंने तो पहली बार देखा कि 7 साल की उम्र में कोई बच्चा एक रोज़ा रखता है, किसी की 7 साल में रोज़ा खुली होती है। जी जी लेकिन ये बच्चों ने देख के मैं खुद हैरान हो गया जी। कि इन्होंने रोज़े 30 रोज़े कैसे किए रखे। तो कभी ऐसा हुआ कि बच्चे गलावट महसूस कर रहे थे, ऐसा देखने में आया आपके कभी 30 दिन के अंदर? ऐसा महसूस होता था, लेकिन वो वज़ू करके बच्चे सो जाते थे तो उसमें थोड़ा ठंडा लगता था। ठंडा लगता था। और सब गली के लोग परेशान हैं, सब आके गिफ्ट दे रहे हैं कि बच्चों ने रोज़े कैसा रखे हैं, 30 रोज़े। आपका पूरा नाम बोलिएगा। मेरा नाम डॉक्टर शेख जैद है। आप कहाँ दवाखाना हॉस्पिटल आपका? हमारा दवाखाना पड़े गाँव में है, पड़े गाँव में। कासमबरी दरगाह के पास। वहाँ है क्या? जी जी। एक घर के और सदस्य हैं जो कहने की अपनी राय देना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे सर खुशी के पल के मौके पर? खुशी इतनी हो रही है कि 7 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे हमारे जो कि 29-30 रोज़े जो भी है पूरे रखे करके। हालांकि हमारी मोहल्ले के कई लोग हैं जो बड़े अडल्ट हैं, 20-20, 25-25, 30-30 साल के, वो लोग 10 रोज़े, 12 रोज़े, 15 रोज़े। लेकिन खुशी हो रही है कि इतने छोटे बच्चे इतने रोज़े रख रहे हैं अच्छे से, वो भी इतने समर सीज़न में, गर्मी के मौसम के अंदर। जी हम तो नहीं चाह रहे थे उन्होंने रोज़े रखना, 2 रोज़े 5 रोज़े होने के बाद हमारी भी ख्वाहिश नहीं थी कि बच्चे कमज़ोरी फील करिए करके। लेकिन बाद में उनकी अपने आप इतनी ऑटोमेटिकली हौसला अफजाई हो गई हमको बोल के देख के, जी खुद की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि खुद रोज़े रखने लगे। हम नहीं भी उठाए तो खुद होके उड़ जा रहे और रोज़े रख रहे थे, तो खुशी महसूस हो रही है। ऐसे आपने देखा कि 2 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 7 साल है और उनके माता पिता जो उनके घर के इस परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने एक खुशी का इजहार किया है। और ख़ास बात ये रही कि जो उनके परिवार वालों ने जानकारी दी कि बच्चे खुद उड़ जाया करते थे। ये भी अपने आप में एक हैरानकुन बात है कि ऐसा भी होता है कि वाकई गर्मी का महीना चलता है, अच्छे अच्छे लोगों को प्यास लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे, एक कहावत ये भी मशहूर है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सही ये बात तो हमारे कल्चर का, रिवायत का हिस्सा है कि मुझे समाज में ऐसे मतलब रोज़ा रखी करते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, अखबारात में फ़ोटो आती हैं, टीवी पे चैनल पे बताया जाता है, एक प्रेरणा बताई जाती है, एक धार्मिक आस्था बताई जाती है, सारी बात है, ये कल्चर का हिस्सा है। लेकिन मैंने एक चैनल के माध्यम से, एक बतौर पत्रकार, मैंने एक बात को नोट किया हूँ, कोट किया हूँ कि बच्चों ने कहा है कि हमने हमारे औरंगाबाद शहर के लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने दुआएं की हैं। और आपको सबको पता है कि रामनवमी के दिन हमारे औरंगाबाद शहर में पता नहीं किसकी एक बद नज़र लग गई, एक हादसा हुआ, एक दंगा हुआ, उसके बाद सारे हालात क्या थे आपको पता ही है। और देश के अंदर भी कहने की अलग अलग राज्यों से कुछ न कुछ 2-4 हमें अप्रिय घटना मिली है, इसके वजह से देश में कहने की एक बेचैनी का माहौल है। तो हम यकीनी तौर से कह सकते हैं कि इन मासूम बच्चों जो रोज़दार हैं, और मुस्लिम समाज में, इस्लाम धर्म में इस बात का एक बहुत ख़ास वो महत्व है कि जो इफ्तार किया जाता है, यानी उपास को छोड़ाया जाता है, उस टाइम एक दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है और वो प्रार्थना स्वीकार की जाती है, स्वीकार होती है ऊपर ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और इस बच्चों ने कहा है कि हमने औरंगाबाद शहर के लिए, हमारे देश के लिए दुआ की है, तो ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और ये उन लोगों के लिए संदेश है जो देश में नफ़रतों की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इंसानियत को तोड़ने की बात करते हैं। देखिए 2 मासूम बच्चों के चेहरे की तरफ देखिए आप, इनसे एक प्रेरणा आप ले सकते हैं। इन बच्चों ने कहा है कि हमारे औरंगाबाद शहर को, हमारे देश को अच्छा रहे। हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे यकीनी तौर से एक पूरे देश के अंदर एक एकता का, भाईचारे का, अमन का संदेश जा रहा होगा। और कई लोग इन छोटे बच्चों से प्रेरणा लेंगे और हमारे शहर में बड़ी भाईचारे के साथ हम अच्छा और क्या कर सकते हैं आप करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए एजे न्यूज़ चैनल। मैं रियाज अंसारी, जीशान अंसारी कैमरामैन के साथ। कल मुलाकात करते हैं। मैं भी रहमाना में आया थोड़ा काम से, तो आप